हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर शामिल करेंगे। अफसोसनाक खबर है, लाहौर में कोरोना वायरस से ज्यादा मुनशियात के आदी अफराद जान की बाजी हार गए हैं। लॉकडाउन के 40 दिनों में 65 नामालूम अफराद की डेड बॉडी सामने आ गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अफराद की लाशें फुटपाथ, पार्क, सड़क किनारे पाई गई हैं, जबकि ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने इस हवाले से रिपोर्ट जारी की है। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन कहते हैं कि मुनशियात की अदम दस्तियाबी खुराक की कमी के बायस ये अमवात हुई हैं। शहर के 120 मकामात हैं जहां पर मुनशियात के आदी अफराद के डेरे हैं। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लॉकडाउन के 40 दिनों के दौरान 65 नामालूम अफराद की डेड बॉडी सामने आ गई हैं। रिपोर्ट में अहम इंकशाफ हुआ है। नामालूम अफराद की लाशें फुटपाथ, पार्क, सड़क किनारे बरामद की गई हैं, जबकि लाहौर में कोरोना वायरस से ज्यादा मुनशियात के आदी अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मरने वालों की तादाद 65 तक पहुंच गई है। 40 दिनों के दौरान ये 65 नामालूम अफराद की डेड बॉडीज हैं जो कि बरामद की गई हैं, और बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद की लाशें फुटपाथ, पार्कों, सड़क किनारे पाई गई हैं। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने इस हवाले से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि मुनशियात की अदम दस्तियाबी और खुराक की कमी अमवात की वजह बनी है, जबकि ये तमाम अफराद बताया जा रहा है कि मुनशियात के आदी अफराद थे जो कि सड़क किनारे, पार्क्स पर डेरे जमाए बैठे रहते थे। ये अफराद निशाना बने हैं और बताया जा रहा है 65 नामालूम अफराद हैं जिनकी अमवात हो चुकी हैं। शहर के 120 मकामात पर मुनशियात के आदी अफराद के डेरे हैं। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। लॉकडाउन के 40 दिनों के दौरान आपको बताएं कि 65 नामालूम अफराद की डेड बॉडीज सामने आई हैं, और इनके मरने की वजह ये बताई जा रही है कि मुनशियात के आदी अफराद हैं, और कोरोना वायरस से ज्यादा मुनशियात के आदी अफराद हैं जो कि जान की बाजी हार चुके हैं। नामालूम अफराद की लाशें फुटपाथ, पार्क, सड़क किनारे पाई गई हैं। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने इस हवाले से रिपोर्ट जारी की है। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन की जानिब से बताया जा रहा है कि मुनशियात की अदम दस्तियाबी और खुराक की कमी इन अमवात की वजह बनी है। शहर के 120 मकामात बताए जा रहे हैं कि जहां पर मुनशियात के आदी अफराद के डेरे हैं। जहां एक तरफ लाहौर में कोरोना वायरस का राज है, वहीं पर दूसरी जानिब ऐसे भी अफराद मौजूद हैं जो मुनशियात के आदी अफराद हैं, और उनकी अमवात की वजह भी खुराक की कमी और मुनशियात का ना मिलना है। लॉकडाउन की वजह से मुनशियात दस्तयाब ना हो सकी, खुराक की कमी का सामना रहा और ऐसे अफराद अपनी जान गंवा चुके। लॉकडाउन के 40 दिनों के दौरान 65 नामालूम अफराद हैं जिनकी डेड बॉडीज सामने आई हैं। नामालूम अफराद की लाशें फुटपाथ, पार्क और सड़क किनारे पाई गई हैं, जबकि रिपोर्ट इस हवाले से जारी की गई है ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की जानिब से, जिसमें बताया जा रहा है कि मुनशियात की अदम दस्तियाबी और खुराक की कमी इन अमवात की वजह बनी है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि शहर के 120 मकामात ऐसे हैं जहां पर मुनशियात के आदी अफराद के डेरे हैं, जहां पर ये लोग मौजूद रहते हैं। वकार घुमन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। वकार घुमन, बताइएगा, कहा जा रहा है रिपोर्ट में 120 मकामात हैं जहां मुनशियात के आदी अफराद डेरे जमाए बैठे रहते हैं। पहली बात तो ये, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, और दूसरी बड़ी बात कि इतनी बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। लाहौर में कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात मंशियात के जो आदी अफराद हैं उनकी सामने आई हैं, जहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जो मंशियात के आदी अफराद हैं 51 एक माह के दौरान उनकी फिगर सामने आई है कि वो मुख्तलिफ मुकामात पर उनकी जो डेड वो उठाई गई हैं। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने ये रिपोर्ट जारी की है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब सैयद जुल्फ़िकार हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, कितने मुकामात पर ये डेड बॉडी सामने आई हैं, और इससे कबल गुज़श्ता माह में कितनी थी, और ये रेशो कितनी हद तक डबल हुई है? हमने ईदी फाउंडेशन के साथ कोऑर्डिनेशन, लोकल पुलिस और एक दो और अदारे हैं जिनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। जो अभी नए अदाद-ओ-शुमार आए हैं, क्योंकि हमारा यही एम था कि लॉकडाउन के दौरान देखना ये कितने जो ड्रग एडिक्ट्स बागों, सड़कों, पार्कों में बैठे हैं, उनकी अमवात की रेशो सामने है। पिछले जो माह हैं उनकी एवरेज जो है वो 22, 24 और 25 के करीब हर मंथ मुख्तलिफ जगहों से डेड बॉडी रिकवर होती थी। और लॉकडाउन के दरमियान जो मार्च के 10 दिन हैं,
अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए और 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक शामिल किया जाए तो ये तादाद तकरीबन अप्रैल में 51 थी, और अगर मार्च के 10 दिन भी शामिल किए जाएँ वो भी, उनमें भी कोई 13 के करीब हैं। ये तकरीबन कोई 65 के करीब अफराद हैं जो लॉकडाउन के दरमियान जो बागों पार्कों सड़कों पर बैठे थे, जो कोरोना का एडिक्ट थे, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। वजूहात क्या थी? खुराक की कमी थी, मंशियात की अदम दस्तयाबी थी? इनकी बहुत सी वजूहत जो हम पहले भी निशानदेही करते हैं। पहली वजह ये थी कि लॉकडाउन के दरमियान खुराक और पानी सबसे बड़ा अहम मसला था, और तीसरे नंबर पर ओवरडोज थी, जो ड्रग्स का ओवरडोज इंजेक्शन लगाते हैं या दूसरी ड्रग लेते हैं। उसके बाद इनकी हाइजीनिक कंडीशन, जहाँ ये रह रहे हैं बड़ी मिजरेबल कंडीशन है, ये वो सामने चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने लॉकडाउन के दरमियान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो मेन स्पॉट थे जहाँ ड्रग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, वहाँ हमने खुराक और पानी सप्लाई की। बिल्कुल जी, लाहौर में तकरीबन 120 ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर जो ये मंशियात के आदी अफराद के डेरे हैं, लेकिन इस बार गुज़श्ता माह इनको खुराक की कमी की वजह से, मंशियात की ओवरडोज होने की वजह से। और ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में कोरोना के 514 नए केसेस, जबकि तादाद 6854 हो गई है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस के 2154 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। 48 रोज में अब तक कुल 115 शहरी कोरोना वायरस से जान की बाजी गंवा चुके हैं। 2206 कोरोना के मरीज हैं जो कि सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 22 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब तक कुल 88,899 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया जा रहा है। ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम सुल्तान, बताएगा मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, क्या इसकी एक बड़ी वजह लॉकडाउन में नरमी? जी बिल्कुल, सूबा भर के अंदर कोरोना वायरस के जो हमले हैं वो अब तक जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर महकमा सेहत के मुताबिक 514 अफराद के अंदर मज़ीद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, और अब सूबा भर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 6854 तक जो है वो जा पहुँची है। जबकि लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 2154 तक हो गई है, और इनको मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर बनाए गए जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं और फील्ड अस्पताल जो कायम किए गए हैं, वहाँ पर तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। गुज़िश्ता 48 रोज़ हो चुके हैं कोरोना वायरस के हमलों को, और इस दौरान जो है वो लाहौर शहर के अंदर 55 अफराद, जबकि सूबा भर के अंदर जो है वो तकरीबन 115 अफराद इस वायरस की ज़द में आकर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। मजमूई तौर पर अब तक जो है वो 85,000 से ज़ायद अफराद के जो है वो टेस्टिंग किए जा चुके हैं, जबकि जो सेहतयाब होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद जो है वो 2206 तक जो है वो जा पहुँची है। जबकि इनमें से 22 अफराद जो ज़ेरे इलाज मरीज़ हैं सूबे भर के अंदर, इनमें से 22 अफराद की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जाती है। अगर हम लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनके अदाद शुमार के हवाले से गुफ्तगू करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपो सेंटर के अंदर बनाया गया जो फील्ड अस्पताल है वहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं। इस वक्त 352 जो हैं उनको एक्सपो सेंटर में ज़ेर इलाज रखा गया, जबकि जो मेयो अस्पताल है यहाँ पर इस वक्त जो है वो 254 जो है 294 इस वक्त जो है वो तस्दीक शुदा मरीज़ों को ज़ेर इलाज रखा गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में तादाद जो है वो 72 तक हो गई है। सर्विसेज अस्पताल में 24, जिना अस्पताल में 8, जनरल में 5, इसके साथ साथ 7 को जो है वो गंगाराम अस्पताल में, 21 को मजंग टीचिंग अस्पताल, जबकि 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा गया है और वहाँ पर तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। माहिरीन की जानिब से जो है वो यही बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के अंदर जो है वो मज़ीद तोसी की जाए, जितनी तोसी की जाए उतना बेहतर है, क्योंकि वायरस को मुंतकिल होने से रोकने में जो है वो लॉकडाउन इंतहाई कारआमद साबित हो रहा है। और मज़ीद उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जो शहरी हैं वो जो बताए गए प्रोटोकॉल्स हैं, यानी सेल्फ़ डिस्टेंसिंग, हाथों का बाकायदगी से धोना और जो तमाम सफाई के जो प्रोटोकॉल्स बताए जा रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि इस वायरस को मज़ीद मुंतकिल होने से फॉलो किया जाए ताकि मरीजों की तादाद में कमी लाई जा सके। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में मरीजों की जानिब से एहतजाज किया गया। मरीजों का हुकूमत से क्वारंटीन सेंटर में इंतजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा। खाना और अद्वियात वक्त पर फराहम नहीं की जाती, मरीजों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक बाथरूम कई लोग इस्तेमाल कर रही हैं जिससे
वबा मजीद फैल रही है। क्या अपडेट्स हैं, बात करेंगे वसीम अहमद से। वसीम अहमद बताएगा, क्या ये दोहरा मयार नहीं है? एक जानिब कहा जाता है सफाई का ख्याल रखें और दूसरी जानिब सहूलियात ही नहीं फराहम की जा रही। इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में बनाए जाने वाले क्वारंटाइन सेंटर के बाहर, जहाँ पर 200 से ज़ायद जो मरीज़ हैं यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन मरीज़ों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है कि हुकूमत की जानिब से यहाँ पर किए जाने वाले इंतज़ामात हैं वो खातिर ख्वाह नहीं है। यहाँ पर मरीज़ों को एक वॉशरूम जो है वो कई मरीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो खुराक है, जो खाना है, वो भी वक्त पर फराहम नहीं किया जाता। इसके साथ साथ क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, यहाँ पर सफाई के जो इंतज़ामात हैं वो भी जो हैं वो खातिर नहीं है। मुजाहिरीन ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि यहाँ पर अद्वियात जो है वो भी फराहम की जाए ताकि इनकी जो वबा है वो इसको जल्द अज जल्द इसको ख़त्म किया जा सके। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत पंजाब जो है इस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर तमाम सहूलियात जो हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करे ताकि इनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 40वां रोज है। लॉकडाउन में सख्ती के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा है। नाकों पर तैनात पुलिस एहलकारों की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत बेसूद साबित होने लगी हैं। फाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फाहद भट्टी बताएगा, आखिर शहरी घर बैठने को तैयार क्यों नहीं? कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर भर में लॉकडाउन का 40वां रोज है। आज सड़कों पर मामूल से ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रही है। शहर भर में लगाए जाने वाले नाकों पर तैनात जो पुलिस एहलकार हैं वो भी शहरियों को हिदायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने घरों में रहा जाए। जो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया है इसमें शहरियों की ही भलाई है, तो हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए खुद को घरों में महफूज रखें। उसके अलावा शहर भर में लोकल ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। उसके अलावा डबल सवारी की खिलाफ वर्जी जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी पुलिस मुतहरिक है। लोकल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भी जो है वो पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है, जबकि ख़ास तौर पर फैमिली जो हैं वो सड़कों पर निकल रही हैं। उन्हें रोक कर ये हिदायत की जा रही हैं कि एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करते हुए अपने घरों से निकले। अगर कोई इंतहाई ज़रूरी काम है तो ही घरों से बाहर निकला जाए। फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप घरों में रहें, महफूज रहें। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के ओहदेदारान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाल होगा तो ट्रांसपोर्टर खुशहाल होगा, अगर ट्रांसपोर्टर खुशहाल होगा तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। इसके साथ साथ मैं मिनिस्टर एक्साइज से गुजारिश करूंगा कि वो ट्रांसपोर्टर के मामले को समझें, 1 साल के टोकन टैक्स माफ़ करें और हुकूमत पाकिस्तान 1 साल के लिए ट्रांसपोर्टर के टूल प्लाज़े माफ़ करे, जिसमें ट्रांसपोर्टर खुशहाल हो सके और अपना मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। इसके साथ साथ मैं जंग और जियो के एडिटर मीर शकील रहमान साहब की 34 साला पुराने केस में गिरफ्तारी पर उनकी गिरफ्तार होने पर मज़ामत करते हैं और ये साफ़ी आज़ादी सहाफ़त पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है और हम डिमांड करते हैं कि इसको फिल फौर रहा किया जाए और ये तमाम मीडिया पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के ओहदेदारान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होने लगी है। आईजी पंजाब ने कोरोना का हिफाजती सामान वेलफेयर फंड से खरीदने की इजाजत दे दी। लाहौर समेत पंजाब भर में 35 अफसरान और एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों के लिए हर सूरत इकदाम किए जाएं। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। कहा गया कि मास्क, ग्लव्स समेत दीगर हिफाजती सामान फौरी खरीदा जाएगा। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली साही बताएगा, हिदायत जारी की गई हैं हिफाजती सामान की खरीदारी के हवाले से। बिल्कुल, कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पंजाब पुलिस भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगी है। अब तक अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस के शिकार मुलाजमीन व अफसरान की तादाद 35 हो गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में जो अभी तक डाटा इकट्ठा किया गया है उसमें ऐसे एहलकार जो नाकों पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कोई ट्रैफिक के जवान जो सड़कों पे मौजूद हैं, या करंतना सेंटर्स के साथ साथ जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत ड्यूटी देने वालों की ज़्यादा तादाद है। सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासर हुए हैं उसमें लाहौर पुलिस के एहलकार शामिल हैं। आईजी पंजाब की जानब से
ऐसे तमाम एहलकारों, अफसरान और दीगर जो जितने भी मुतलका अफराद हैं वो जो ऐसे ऑपरेशनल ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो सड़कों पे मौजूद हैं या एहसास प्रोग्राम के तहत ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं या करंटीना सेंटर पे ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए हिफाजती इक़दाम को लाजमी करार दिया गया है। IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि ऐसे अजला जिनके पास वेलफेयर फ़ंड मौजूद नहीं, वो IG ऑफिस फौरी तौर पर अपनी डिमांड भिजवाएँ और उनको फौरी तौर पर IG ऑफिस के वेलफेयर फ़ंड से जो रकम है वो जारी की जाएगी। जबकि ऐसे दीगर अजला जिनके पास अपने वेलफेयर के फ़ंड मौजूद हैं, वो हर सूरत में इनको इस्तेमाल करें और उनको इनके इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है ताकि अपने एहलकारों और अफसरान की जो सेहत है उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो हिफाजती इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए जाएँ और जो ज़रूरी हिफाजती सामान है वो फौरी तौर पर। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन में अवामी गैर संजीदगी पर पुलिस इन्फोर्समेंट क्यों नाकाम हुई? पुलिस ने हुकूमत को अपना जवाब जमा करवा दिया है। हुकूमत ने नाकों पर नफरी की कमी इन्फोर्समेंट बारे जवाब तलब किया था। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के दौरान नाकों के ऊपर जो है वो रश बढ़ता जा रहा है और यही सूरत हाल देखते हुए हुकूमत की जानिब से पुलिस से इसका जवाब तलब किया गया था कि नाकों के ऊपर रश बढ़ रहा है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो लॉकडाउन के जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो हो रही हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इन्फोर्समेंट नहीं की जा रही। तो इसके ऊपर पुलिस की जानिब से IG पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को जो जवाब भिजवाया गया है उसमें ये बताया गया है कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो पॉइंट्स बनाए गए थे लोगों को पैसे तकसीम करने के हवाले से, उसके साथ साथ रमज़ान के दौरान जो सिक्योरिटी के ऊपर पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे जिसकी वजह से जो लॉकडाउन के लिए नाके हैं और उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट के अंदर पुलिस की कमी देखने में आई है। इसमें आपको ये बताते चलें कि पुलिस की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें ये बताया गया है कि नफरी कमी की वजह से जो नाकों के ऊपर उस तरह भरपूर तरीके से जो है वो नफरी तैनात नहीं की जा सकी, क्योंकि रमज़ान के दौरान एक तो तरावी और उसके साथ साथ नमाज़ों के दौरान जो मसाजिद के ऊपर सिक्योरिटी के लिए ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, दूसरी जानिब जो इन्फोर्समेंट के लिए दूसरी जानिब जो एहसास कफालत प्रोग्राम है वहाँ पे जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी ड्यूटी तैनात की जाती है। लिहाजा नाकों के ऊपर जो है नफरी कम है और उसके साथ साथ पुलिस जो है वो उस तरह कार्रवाइयाँ भी नहीं कर पा रही। दूसरी जानिब नाकों के ऊपर अगर सूरत हाल देखी जाए तो पुलिस एहलकारों की तादाद हमें बहुत कम नजर आ रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमें भरपूर अंदाज से यहाँ पे कार्रवाई करती हुई पुलिस एहलकारों की तादाद भी कम है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। लाहौर में टाइगर फोर्स कहाँ है? पंजाब हुकूमत पार्टी रहनुमा लाइव निकले। टाइगर फोर्स के लाहौर में कयाम का दूर दूर तक कोई पता नहीं। लाहौर में टाइगर फोर्स बनाने का फैसला ही ना हो सका। पार्टी क़यादत भी फोर्स के लाहौर में कयाम से बेखबर है। तफसीलात जानेंगे कज़ाफ़ी बट से। कज़ाफ़ी बट, बताइएगा, बहुत शोर मचाया जा रहा था टाइगर फोर्स का, लाहौर में टाइगर फोर्स कहाँ है? बिल्कुल जी, टाइगर फोर्स तो बना दी गई है। वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है, लेकिन ये किन किन शहरों में काम करेगी इसके बारे में अभी पार्टी रहनुमा भी लाइलम है और पंजाब हुकूमत भी लाइलम है। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स का इफ्तिताह तो कर दिया है, लेकिन मालूम नहीं कि ये कहाँ कहाँ पर काम करेगी। लाहौर के अंदर पंजाब हुकूमत के ओहदेदारान और पार्टी के जो क़यादत है वो इससे बिल्कुल लाइलम है कि क्या ये टाइगर फोर्स जो है लाहौर में भी बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी। हमने पार्टी रहनुमाओं से भी बात की। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि हमारे इल्म में नहीं है कि लाहौर के अंदर टाइगर फोर्स बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही। ये सिर्फ सियालकोट की हद तक जो है अभी महदूद है, लाहौर के बारे में नहीं बताया गया। अगरचे कारकुनों ने वज़ीर आज़म ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन तो करवाई है और उन्हें यही कहा गया था कि बता दिया जाएगा, लेकिन कब बताया जाएगा इसके बारे में पार्टी क़यादत लाइलम है। इसी तरह जो पंजाब हुकूमत के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि हमारे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं लाई गई है कि लाहौर के अंदर स्पेशली टाइगर फोर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस वक्त इंतज़ामिया अपना काम कर रही है। टाइगर फोर्स के हवाले से कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है कि हम लाहौर के अंदर जो है वो टाइगर फोर्स बनाएंगे, जिसके बाद इस बात के ऊपर सवालिया निशान लग गया है कि ये टाइगर फोर्स क्या सिर्फ एक इलाके के लिए बनाई गई है
اور جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹائیگر فورس کے مقاصد کے اندر صرف 2-3 چیزیں شامل کی گئی ہیں، جس کے اندر نمبر ایک پر یہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر حکومت کی جانب سے جن 13-14 اشیاء کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے یہ اس کو چیک کرے گی کہ کیا سبسڈی دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی اور چیزیں اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ سماجی فاصلے کے حوالے سے جو SOPs طے کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کرے گی، اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو یہ متاثرہ علاقے جن کو سیل کیا جائے گا وہاں پر کمشنر کے انڈر رہ کے کھانا پہنچائیں گے، لیکن یہ بھی کوئی حتمی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ لاہور کے اندر فی الحال ٹائیگر فورس کا قیام جو ہے وہ نہیں ہے، پنجاب حکومت بھی لا علم ہے اور پارٹی قیادت بھی۔ لاہور میں ٹائیگر فورس کے حوالے سے سب لا علم ہے۔ قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کورونا کی روک تھام کے لیے کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ کورونا کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے حکومتی اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ متاثرہ مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا جائے گا، جبکہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے حفاظتی لباس، متعلقہ امور پر بھی غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے لیے جاری 20 نکاتی اعلامیے پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اہم اجلاس ہوگا جو کہ آج طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کورونا کی روک تھام کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کا یہ اجلاس ہے جو کہ آج بلایا گیا ہے۔ خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے اس بریک کے بعد۔ آپ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ شہر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کا 40واں روز ہے۔ پنجاب حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کھلے رکھنے کے حوالے سے اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ صوبہ بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز رات 8 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ پنجاب میں یوٹیلیٹی سٹورز صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ صارفین افطاری کے بعد بھی یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری کر سکیں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سٹورز شام 5 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، جس میں اس حوالے سے توسیع کر دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب صبح 9 سے رات 8 بجے تک سٹورز کھلے رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کورونا کے پیش نظر سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کی ٹائمنگ رات 8 بجے تک کرنے کا معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت نے اگرچہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مگر یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کو ٹائمنگ بڑھانے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کی ہدایات کا انتظار ہے۔ تفصیلات جانیں گے شہزاد خان عبدالی سے۔ شہزاد خان بتائے گا، حکومتی نوٹیفیکیشن آ گیا، ہدایات کب ملیں گی؟ جی بالکل، روزانہ شہریوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز کی ٹائمنگ صبح 9 سے 5 بجے کی بجائے صبح 9 سے رات 8 بجے تک کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا، لیکن اس نوٹیفیکیشن پر شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز ابھی عمل درآمد نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے ہماری شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز کی انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان کے ماتحت چونکہ یہ ادارہ ہے اس لیے ان کی جانب سے کوئی ریٹن جو اجازت نامہ ہے وہ ملے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کی ٹائمنگ 9 سے 5 کے بجائے 9 سے رات 8 بجے تک جو ہے وہ کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو شہر کی یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان پر تاحال جو دالیں ہیں ان کی قلت کا سلسلہ برقرار ہے۔ شہر کی یوٹیلیٹی سٹور پر دال ماچ چھلکا، اس کے علاوہ دال ماچ دھلی چھلکا اور اس کے علاوہ جو ثابت مسور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیسن ہے، اس کا سٹاک تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن اشیاء ضروریہ کی قلت جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے ان میں دال مونگی بھی شامل ہے۔ اس وقت میرے آپ عقب میں دیکھ رہے ہوں گے بظاہر جو دالوں کے ریکس یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں یہ شہزاد خان عبدالی بہت شکریہ۔ کچھ بات شہر لاہور کے موسم کی۔ لاہور میں مطلع ابرآلود ہیں، ہوائیں چلنے لگیں۔ آج صبح ہونے والی بارش کے بعد موسم قدرے سہانا ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے سعدیہ خان سے۔ جی سعدیہ۔ لاہور میں بادلوں کا راج برقرار ہے۔ آج صبح ہونے والی بارش کے بعد لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آج کے دن کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تیز ہواؤں کے ساتھ آج شام کے اوقات میں بھی کہیں کہیں بوندا باندی کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک نیا سسٹم جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہوا ہے جو کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش کا باعث بنے گا اور یہ سسٹم جو ہے تقریباً سے 4 سے 5 دن لاہور میں قیام کرے گا اور وقفے سے لاہور میں بارش کا باعث بنے گا۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بارش کے بعد لاہور کا موسم خوشگوار ہوا، درجہ حرارت میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو آج کا زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر دن کے اوقات میں جانے کا امکان ہے وہ تقریباً 30 سے 32 ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ لاہور میں کافی زیادہ گرمی تھی، ٹمپریچر جو تھا
वो 40 तक पहुंचा, जिसके बाद रात में आने वाले दिनों में मौसम खुशगवार रहेगा। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। घरों में